कभी भारत से लेकर साउथ अफ्रीका तक भौकाल मचाने वाला सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाल ही में 14 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उसका निधन हो गया। लेकिन जब तक ये भैंसा जिंदा रहा, पूरे शानो शौकत वाली लाइफ जीता रहा, अपने मालिक को लाखों की कमाई कराता रहा। भारी कद काठी और मुर्रा नस्ल के इस भैंसे का किस कदर भौकाल था, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के एक किसान ने इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए लगा दी थी। लेकिन सुल्तान के मालिक ने उसे बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सुल्तान को भैंसा नहीं, अपना बेटा मानते थे। हरियाणा की मिट्टी ही कुछ ऐसी है जहां के पहलवान हो या भैंसे, दोनों ही दुनिया में डंका बजाते रहे। कैथल जिले का सुल्तान भी कुछ ऐसा ही था, जो अपनी कद काठी और मुर्रा नस्ल के लिए मशहूर था। बुढ़ाखेड़ा गांव के किसान नरेश बेनीवाल ने सुल्तान को बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके खाने पर नरेश बेनीवाल रोज करीब 2 से 3 हजार रुपए खर्च करते थे। इसे सुबह के नाश्ते में देसी घी का मलीदा और दूध दिया जाता था, जबकि 35 किलो चारे के साथ साथ सेब और गाजर भी खाने को दिया जाता था। इस तरह से सुल्तान भैंसे की सिर्फ खुराक 2 से 3 हजार रुपए थी। पुष्कर मेले में लगी 21 करोड़ की कीमत। सुल्तान के मालिक नरेश बेनीवाल उसे राजस्थान के पुष्कर में लगने वाले पशु मेले में लेकर गए, जहां इस भैंसे की कद काठी और नस्ल देखकर अफ्रीका के एक किसान ने 21 करोड़ रुपए कीमत लगाई। लेकिन भैंसे के मालिक ने बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने सुल्तान को एक भैंसा नहीं, अपने बेटे की तरह मानते थे। खुद नरेश बेनीवाल ने बताया था, सुल्तान मेरा बेटा है और बेटे की कोई कीमत नहीं हुआ करती। जिस सुल्तान को नरेश बेनीवाल एक बेटे की तरह लाड़ प्यार करते थे, उसके निधन से वो इस वक्त बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा, सुल्तान जैसा ना कोई था और शायद ना होगा। करोड़ों की कीमत वाले इस भैंसे के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा भैंसा था, जिसकी लंबाई 6 फुट और वजन करीब 1700 किलोग्राम था। भारी भरकम शरीर की वजह से वो एक बार बैठ जाता तो 7 से 8 घंटे बैठा ही रहता। जब तक सुल्तान जिंदा रहा, उसकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। यही वजह है कि साल 2013 में हुए राष्ट्रीय पशु सौंदर्य प्रतियोगिता में सुल्तान झज्जर, करनाल और हिसार में नंबर 1 खूबसूरत भैंसा बनकर उभरा था और पुरस्कार अपने नाम किया था। पशु मेलों में तहलका मचाने वाले सुल्तान ने नरेश और उसके परिवार को इतना नाम दिलाया कि आज हर कोई इन्हें सुल्तान की वजह से ही जानता है। हर एक प्रतियोगिता में सुल्तान ने झंडे गाड़े, यहां तक कि हरियाणा की म्यूजिक एल्बम में भी सुल्तान ने अपना रोल अदा किया। मालिक को कराता था लाखों की कमाई। सुल्तान की खुराक पर अगर नरेश बेनीवाल रोजाना हजारों रुपए खर्च करते थे, तो सुल्तान भी उन्हें भरपूर कमाई कराता था। मुर्रा नस्ल के भैंसे सुल्तान के सीमन की इतनी डिमांड थी कि हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में उसके सीमन बिकते थे। सुल्तान के मालिक नरेश के मुताबिक उसके सीमन से हर साल लाखों रुपए की कमाई हो जाया करती थी। सुल्तान साल भर में 30,000 सीमन की डोज देता था, जिसकी एक डोज की कीमत 306 रुपए थी, जिसके जरिए वो लाखों रुपए की कमाई करता था। यहां तक कि हिसार में रिसर्च सेंटर में भी आने वाले किसान उसके सीमन की मांग करते थे, ताकि फिर ऐसा ही एक सुल्तान तैयार किया जा सके। महंगे सीमन की वजह से ही सुल्तान की कीमत 21 करोड़ रुपए लगाई गई थी। सुल्तान जब तक रहा, अपने मालिक नरेश बेनीवाल को एक बेटे की तरह खूब कमा कर दिया। यही वजह है कि सुल्तान के निधन के बाद उसके मालिक ने कहा, हम उसका कर्जा जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे।